और कितने सारे लोग इसमें अलग अलग टाइम पर इन्वॉल्व होते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे एक तो यही था, बहुत सारे लोगों को पता चला जब इलाहाबाद का फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसमें पता चला कि जब एक तिहाई बांट थी, तो उसमें लगा एक तिहाई मुसलमानों को, तो ये समझ में आ गया। एक तिहाई राम जन्मभूमि वालों को, तो ये भी समझ में आया। फिर उन्होंने कहा एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा, ये भी तो हिंदू है। क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये तो हिंदू और मुसलमान का मामला है, इसमें निर्मोही अखाड़ा क्या कर रहा है। तो जब आप ये केस देख रहे थे, कितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, कितने लोग इसमें शामिल थे जो अपना अपना हिस्सा मांग रहे थे? बहुत सारे लोग थे। हिंदुओं में निर्मोही अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद के कुछ अलग अलग हिंदू महासभा के अलग अलग पार्टीज, फिर शिया और सुन्नी अलग अलग थे। वो भी अलग अलग मांग रहे थे। शिया कह रहे थे कि जो मीर बाकी था वो शिया था। हाँ, बाबर सुन्नी शायद हो, लेकिन मीर बाकी जिसने बनाया वो शिया था, तो फिर ये शिया वक्फ है। तो वो भी एक इशू था। और उनका आपस में भी एक 1940s में एक केस लड़ा गया है, और उसमें ये सुन्नी के पक्ष में गया था। तो वो बाद में इस केस के दौरान उस वाले ऑर्डर को अपील कर रहे थे 70 साल के बाद। तो वो भी एक हंसी का विषय हो गया कोर्ट में कि 60-70 साल के बाद अब उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं कि ये शिया है कि सुन्नी। सो वो भी एक पहलू निकल के आया था बीच में। तो उस तरह का, क्योंकि वो शिया आके कह रहे थे कि ये हम लोग देना चाहते हैं राम जन्मभूमि के लिए। इनफैक्ट आपके प्लीडिंग्स जो कहते हैं हम लोग कोर्ट में दाखिल किया गया है, काफ़ी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने लिख के दिया था। 1949 में जब 145 सीआरपीसी प्रोसीडिंग्स हुए, तकरीबन 50 तक एफिडेविट्स लोकल अयोध्या के मुस्लिम्स ने दिया था कि हमारे पास और भी मस्जिद है अयोध्या में। तकरीबन 40 या 50 मस्जिद है अयोध्या में 1950 में ही। तो हमें इस मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, और हम ये उनको देना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए ये इतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए मस्जिद मक्का या मदीना रखता है। तो वो लोकल्स की भावना उस समय भी था। और रिटर्न स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने यही कहा, अगर यहाँ पे पता चलेगा कि ये मस्जिद जो बना है उसके नीचे कोई और ढांचा होगा तो हम वॉलेंटरीली उनको वापस भी कर देंगे। अच्छा। क्योंकि उनका ये दावा था कि ये एक खाली ज़मीन पे एक वक्फ का बनाया गया, एक डेडिकेशन किया गया है अल्लाह के नाम, और वो वहाँ पे एक प्रेयर हाउस बन सकता है। क्योंकि उनका मानना है, रिलीजियस फेथ है इस्लाम में भी, कि आप जो भी वक्फ क्रिएट करते हो उस पर आपका हक होना चाहिए। आप किसी और का छीन के नहीं दे सकते। इट्स अ स्पिरिचुअल कॉज। आप किसी का चोरी करके नहीं दे सकते, किसी के छीन के नहीं दे सकते हो। तो जो स्पिरिचुअली ट्रूथफुली रिलीजियस लोग थे, उनका यही मानना था कि आप किसी का छीन के, तो हमारा तो हो ही नहीं सकता है। और जब वो आगे कह रहे हैं कि ये खाली ज़मीन पे नहीं बना है, तो वो उसके लिए भी राजी थे। अगर पता चलेगा कि ये खाली ज़मीन पर नहीं है, हम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इबादत तो भगवान के साथ है। और कोई था इसमें जो हिस्सा मांग रहा था? हिस्सा मांगने वाले तो 3 ही थे मेन। अच्छा। आप क्लासिफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट 4। हिंदू साइड से रामलला विराजमान एंड निर्मोही अखाड़ा, क्योंकि बाकी जो थे वो सब एक तरीके से रामलला विराजमान के केस को सपोर्ट कर रहे थे। और मुस्लिम साइड से शिया और सुन्नी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सूट में ये डिसाइड हुआ था, लिखा हुआ है कि क्लेम ये है कि बाबर आए थे यहाँ पे, उन्होंने जन्मस्थान की जगह पे बाबर ने तोड़ के उन्होंने बनाया। ये है उसमें। तो ये है क्लेम उसमें।